साधवा प्राणायाम पारंगत। खुश रहिए राजा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। चेहरे पर हंसी कैसी है आज? महाराज हंसी की तो बात है। क्या हुआ? आज हमारे घर में एक लली ने जन्म लिया है। अच्छा, कन्या पैदा हुई, अच्छी बात है। हाँ, और तुम महाराज अच्छी समय पे आए। क्यों? जाके ने कहा स्त्री का देख लो, कैसो जाए घर मिले, कैसो जाए बर मिले। अच्छा। हाँ, हमारी लली को ने संग साथ में नाम और रख के दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जे तो है महाराज। प्रेम से सता को बुलवा और उनके चरणों में प्रेम से सता को बुलवा तेरे भाग्य की खास निशानी है। लेकिन आप ये पूछना चाहते हो कि शादी किसके साथ में होगी, तो सुनिए। पर किसी योगी अब भूखी चटल थकड़ी को प्यारी तुम्हारी बेटी की शादी। तुम्हारी बेटी की शादी एक भस्मी रमाने वाला, भंग पीने वाला, भूतों का स्वामी होगा। रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं होगी ऐसे के साथ। हमारी लली की? जी हाँ महाराज। बोलो। जो जाते अच्छी होते ही मत जाई तो ठीक है। क्यों? अरे जब भांग पिए वाह नशा में रहते हो, नशा में हर समय। नशा में? जी हाँ। तो है वो लली को वहां पड़ो। महाराज बोलो। तो कुछ उपाय हो तो बताई देते। उपाय ये है, जो तब करे ही तुम्हारी जो तप करे है कुम्हारी तुम्हारी, तो भाई में किसकी त्रिपुरारी। तपस्या के बल से भोले बाबा को प्राप्त करेगी, ध्यान रखना। हमारी लली? हमारी लली? जी हाँ। तो जब तपस्या करे वे भेज दे। हाँ, थोड़ी बड़ी हो जाए, 5 वर्ष की हो जाए तब। तुम्हारी बेटी का नाम गौरा, गिरजा, उमा, पार्वती, इतने नाम होंगे। तो जब तपस्या करे भेज दे। बड़ी हो जाए 5 वर्ष की, सोई भेज देना। चलो ठीक है महाराज। महाराज ऐसा कहकर के देव ऋषि नारद वहां से चले गए। धीरे धीरे पार्वती 5 वर्ष की हुई तो राजा हेमांचल ने, मैना ने पार्वती को तपस्या करने के लिए भेज दिया। जब तपस्या करने के लिए भेजा तो पार्वती तपस्या करने के लिए बैठ गई। इतनी घनघोर तपस्या की, तीनों लोकों में त्राय त्राय नचने लगी। सही नहीं। अरे आसन मार
गई तपस्विनी शिव शिव रटना रही लगा। जाना मुझे बस बुलाए किन्नी की बोल रखवा। तुरंत ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़ ले जा। महाराज देवराज इंद्र घबराने लगा तो आज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा। प्रभु हमारी रक्षा करो, ये कौन है तपस्या कर रही है। जब ये कहा कि कौन है जो तपस्या कर रही है तो बोले हैं ब्रह्मा जी कि हे देवराज इंद्र जी, राजा है मंचल की बिटिया है पार्वती, भोले बाबा की समाधि को खुलवाओ, भोले बाबा की शादी करवाओ। जो तारक नाम का राक्षस है देवताओं को बड़ा परेशान करता है। महाराज जब ये कहा है तो आज भोले बाबा की समाधि को खुलवाया, नाना भांति से समाधि खुलवाई, लेकिन देवताओं ने समाधि नहीं खुलवा पाई। उसके बाद में ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु उनकी समाधि नहीं खुल रही है, तारी नहीं जग रही है। तो जवाब दिया ब्रह्मा जी ने, तुम्हारी कोई ताकत भी नहीं है जो आप समाधि को खुलवा लो, अरे कामदेव के पास में जाइए। जब कामदेव के पास में गए हैं तो देवताओं ने कामदेव से कहा, कामदेव अरे है गाई सुध को ब्याह कर तुमर होई पैदा बलिदारी, तुमर होई पैदा बलिदारी। तारक मारो जाई सभी सुख होगी नर नारी। अरे बचन तब ब्रह्मा के भाए, कामदेव के पास देवता फल में आए। करी है मिल करके विनती, करी है मिल करके विनती, कोई मनो ये स्थान खोल दो जाए सुध की ताकी। विरोध खत्म हुई मेरी कामदेव ने कहा कि अगर मैं भोले बाबा की समाधि को खुलवाऊंगा तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। महाराज अरे कहीं भी शिव को करूं विरोध खत्म हुई मेरी बचन तब ब्रह्मा के भाई, बचन ब्रह्मा के भाई, और फूल मान ले हाथ काम दिवस पे बरसाते। हरी हरी बोलो मेरे भाई, मलिकी ने समझा कर संगीता
अमर गत में जल जाएगी। लिखी सो वो है मिट भैया, लिखी वो है मिट भैया, लिखी नहीं मिटे करो लाख तक भैया। हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया, नाम के बिना भैया बोल है मैया, तेरी नाम के बिना अरे बोल है मैया। महाराज फूलबाण हाथ में लिया, कामदेव ने जैसे भोले बाबा पर बरसाया, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके राख हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की। महाराज रति रोने लगी, जो कामदेव की पत्नी है। भोले बाबा ने वरदान दिया, रोना, द्वापर में तुम्हारा पति तुम्हें मानव के रूप में प्राप्त होगा। महाराज भोले बाबा के पास में देवता पहुंचे, प्रभु शादी करो, संसार का कल्याण करो, जो तारक नाम का राक्षस है बड़ा परेशान करता है, तुम्हारा ही पुत्र उसका वध करेगा। भोले बाबा बोले शादी हम नहीं करेंगे। जवाब दिया करनी होगी, जो राजा हेमांचल की बिटिया है पार्वती तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी तपस्या कर रही है। भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ। महाराज भोले बाबा ने कहा कि अगर तपस्या कर रही है तो परीक्षा लेकर के आओ। और महाराज अगर कथा सुनने के लिए आए हो तो गौर करना मेरे भैया, बैठे हुए यहाँ अगर बेटा हो तुम्हारे पास में तो घर में बहू लेके आना, बहू रानी मत लेकर के आना, ध्यान रखना। जो बहू आएगी ना, बहू वो तुम्हारे सारे परिवार को चलाएगी। जो बहू रानी आएगी ना, दहेज लोगे तो पड़े पड़े खाएगी, 10 सुनाएगी, कह नहीं पाओगे उससे पहले 10 सुना देगी। और एक ही जवाब होगा, काम कर लो ना। क्यों करें, हमारे पिताजी दहेज दिया है, ऐसी थोड़ी नहीं आए हम, है? पैसा लिया है तुमने, ऐसा होता है महाराज, ध्यान रखना। तो पैसे के लालच में मत आना, बहू लेके आना, बहू रानी मत लेके आना। और माताएं बैठी यहाँ पर, बहनें बैठी हो, ध्यान रखना माताओं, अपनी बेटियों के अंदर संस्कार दिया करो। बिना संस्कार के ये महाराज ये पैसा धन दौलत काम नहीं आती है, संस्कार का माता